हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड एज प्रॉमिस्ड मैंने तुम्हें बोला था कि 2015 का जो रीनीट का पेपर था या AIPMT उस टाइम पे जो बोलते थे, वो पेपर मैंने तुम्हें कराया था क्योंकि उस टाइम भी पेपर लीक हुआ था, बहुत सारी जगह चीटिंग हुई थी, तो दोबारा से पेपर हुआ था। एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं 2024 का पेपर भी आपको करवाने वाली हूँ। तो बेटा हियर इज़ 2024 पेपर, जिसका लेवल की अगर मैं बात करूँ तो लेवल काफ़ी अच्छा है। 2015 का जो पेपर था वो इजी साइड में था, बट दिस पेपर इज़ मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट साइड में आपको ये पेपर मिलेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये पेपर कर लें क्योंकि रीनीट का एग्ज़ाम आने वाला है, एक हमें आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आ सकता है। ओके बच्चों, एंड ना हमारा लिटमस AI ऐप को तुम ज्वाइन कर लेना क्योंकि अब टेलीग्राम तो कुछ दिन तक नहीं चलेगा। लिटमस AI ऐप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मेरे सारे नोट्स, PDF, क्वेश्चंस, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू योर नीट प्रिपरेशन मिल जाएगा। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप हमारे AI मेंटोर को भी पूछ के अपने उन डाउट को सॉल्व कर सकते हो। हर एक चीज़ बहुत कंसाइज्ड वे में भी आपको वहाँ मिल जाएगी, डिटेल वे भी मिल जाएगी। लेकिन यस, अभी तो सिर्फ एक दिन रह गया तो आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। कंसाइज्ड वे में आपको जो भी टॉपिक्स हैं जो तुम्हें लगता है कि नहीं ये वाले मेरे मिस हो जाते हैं या मुझे याद नहीं रहते, वो वहाँ से आप कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर करने हो, सिलेक्टेड हैंड पिक क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। एंड दिस ऐप इज़ एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं 2024 का रीनीट वाला पेपर। ओके बस ओके, चलिए जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द रीजन्स विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, high degree of endemism and a loss of 70% of the species and habitat are identified as, क्या बोलते हैं हम इनको, क्या मुझे ना यहाँ पे ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कौन से रीजन होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर ही एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि कोई भी स्पीशीज़ लुप्त हो जाएगी या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल टिश्यू आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स एंड पल्प ऑफ पेयर। फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स एंड पल्प ऑफ पेयर में कौन सा आपका सिंपल टिश्यू मिलता है? देखो नट्स या फिर पल्प्स ऑफ, जो पल्प हैं पैर के, वो कैसे होते हैं, दे आर ग्रिटी, है ना, बड़े काफ़ी टफ होते हैं। और जहाँ पे भी टफनेस की बात करते हैं हम, वहाँ पे कौन सा टिश्यू आएगा, वहाँ पे स्क्लेरम काइमा आएगा। स्क्लेरम काइमा का कौन सा पार्ट, स्क्लेरीड्स आ जाएगा, स्क्लेरीड्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, इट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ओरिसाइट। अभी तो ऐसा लग रहा है कि पेपर थोड़ा सा आसान चल रहा है, लेकिन आगे आगे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे यू विल सी कि लेंथी क्वेश्चंस भी आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। When many alleles of a single gene govern a character, it is called polygenic inheritance। जब बहुत सारे alleles हैं, बोल रहे हैं पॉलीजेनिक, तो बहुत सारे जीन्स को बोलते हैं। मेनी अलील आ गए तो ये तो मल्टीपल अलीलिज्म का एग्जाम्पल हो गया, तो ये गलत हो गया। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव। क्या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, जैसे कि हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, उसमें हम सारे जितने भी अलील होते हैं उनको जोड़ देते हैं, मतलब अगर कोई डोमिनेंट है, रिसेसिव है, सबको ऐड करके जो अपना रिजल्ट है वो आता है। तो ये तो सही हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नाउ बच्चों अब उसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन में मुझे क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, ऑब्वियसली लाइट चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए होगा, क्लोरोफिल चाहिए होगा, तो CO2 मुझे नहीं चाहिए, वाटर चाहिए होगा, ऑक्सीजन की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन बनने वाला है। सो आर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल, CDE ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, फ्लेमिंग है, रॉबर्ट ब्राउन है, जॉर्ज पैलेड है, कैमिलो गॉल्जी है। कैमिलो गॉल्जी जी ने क्या डिस्कवर करा था, डिस्क शेप्ड सैक्स, और सिस्टर ने नियर द न्यूक्लियस, मतलब गॉल्जी बॉडीज डिस्कवर करे थे। तो D1 से क्या अपना आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम को डिस्कवर करा था, तो C3, D1 C3 से अपना आंसर नहीं आ रहा है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था, सो 1 3 4 1 3 4 ये आ गया आंसर, ठीक है। और फ्लेमिंग ने तो क्रोमैटिन के बारे में ही हमें बताया था, तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैच द कॉलम है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आ जाएगा स्किन कलर इन ह्यूमंस में, प्लियोट्रॉपी आ जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया, को डोमिनेंस आ जाएगा ब्लड ग्रुप AB जो ब्लड ग्रुप रहते हैं, फ्लावर इन एंटीराइनम आ जाएगा हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो 2 1 4 3 देखें, 2 1 4 3 कहाँ हैं,
2143, this is the correct answer for question number 107. Which part of the ovule stores reserve food material? कौन सा पार्ट है ओव्यूल का जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है? दैट इज न्यूसेलस. न्यूसेलस ना जब जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सारे प्रोसेसेस हो गए, उसके बाद वो डीजनरेट हो जाता है, ठीक है ना. उसके बाद बच्चों वो डीजनरेट हो जाता है क्योंकि अब उसका काम खत्म हो गया. नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म? सीड सेल, एल्ब्यूमिनस सेल्स, ट्रकीड्स, वेसल्स. इजी, वेसल्स नहीं होते क्योंकि वेसल्स किस में मिलते हैं? वेसल्स मिलते हैं हमें एंजियोस्पर्म में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन? इन सीटू मतलब ऑन साइट, जहाँ पे उसका नेचुरल हैबिटेट है हम वहीं पे उसको कंजर्व करेंगे. कहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, बोटानिकल गार्डन. बोटानिकल गार्डन में हम जो भी स्पीशीज होती है प्लांट की उसको कहीं और से लेकर, जो उसका नेटिव या उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से उठा के उसको कहीं और लेकर आ रहे हैं. तो दिस कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन. बेटा ये जो एक्स सीटू इन सीटू वाला पार्ट है ना, ये ज़रूर पूछा जाता है पेपर में, ज़रूर पूछा जाता है. एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू कि कौन कौन से पार्ट हैं जो कि जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते, पक्का आते ही आते हैं. ओके जी, चलो. द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप GEAC विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च. यस, कोई भी अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, प्रोजेक्ट लिख रहा है GM से रिलेटेड, तो उसको कौन रेगुलेट करेगा? GEAC रेगुलेट करेगा. बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय नेटिव पीपल. नेटिव पीपल ही तो नहीं कर पा रहे उसको यूज़, बाहर के कोई लोग कर रहे हैं धोखाधड़ी से, उसको हम बायोपायरेसी बोलते हैं. तो ये तो गलत हो गया. Statement 1 is true but 2 is false. Statement 1 is true but 2 is false. Pollen grains remain preserved as fossil due to the presence of exine layer. Exine layer क्यों? क्योंकि वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है. स्पोरोपोलेनिन इज द टफेस्ट नोन ऑर्गेनिक मटीरियल जो कि किसी एल्कली, किसी एसिड या किसी एंजाइम से बड़ी मुश्किलों से आसानी से नहीं टूटेगा, आसानी से नहीं टूटेगा. एंड दैट इज़ वाई हम पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर्स. फिनोप्सिडा, एडियंटम. बेटा यही हो जाएगा. एडियंटम बिलोंग्स टू टेरोप्सिडा. टेरोप्सिडा को बिलोंग करता है. इट इज़ अ फर्न, इट इज़ नॉट अ. फिनोप्सिडा को बिलोंग करता है तुम्हारा एक्वेसिटम. हॉर्स टेल बिलोंग करते हैं इसको. तो यही हो जाएगा अपना आंसर. बाकी ये सब सही है. टेरोप्सिडा, डायटेरियस, साइलोप्सिडा, साइलोटम, ये सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? कौन सा करेक्ट मैच है? देखिए पेन वेन ठीक चल रहा है ना. हाँ, जिम्नोस्पर्म, सिड्रस, पाइनस, सिकुआ, ये तो बिल्कुल सही है. आगे भी देख लेते हैं. एंजियोस्पर्म में वोल्फिया दिया है, यूक्लिप्टस सिकोया नहीं होगा, वो जिम्नोस्पर्म में. गलत हो गया. ब्रायोफाइट्स में पॉलीट्राइकम है, पॉलीसिफोनिया है, स्पेग्नम. बेटा पॉलीसिफोनिया नहीं होगा. टेरिडोफाइट्स में एक्वेसिटम है, जिंको नहीं होगा. जिंको इज अ जिम्नोस्पर्म, इसलिए ये नहीं हो सकता हमारा आंसर. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग RNA पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स. इन प्रोकैरियोट्स RNA पॉलीमरेज इज केपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पे देखो, चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, दोनों केस में RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करते करते इलोंगेशन भी करेगा क्योंकि सारा काम उसी का है. अनकॉइलिंग भी वही करेगा, इलोंगेशन भी वही करेगा, टर्मिनेशन का काम भी वही कर रहा है. तो ठीक है, ठीक है. RNA पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली, मतलब कुछ टाइम के लिए वो एसोसिएट होगा किसके साथ? रो फैक्टर के साथ. टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, रो के साथ नहीं, सिग्मा के साथ वो जुड़ता है और फिर इनिशिएट करता है किसको? ट्रांसक्रिप्शन को. तो भाई यहाँ पे तो स्टेटमेंट 1 अपना सही हो गया और 2 अपना गलत हो गया. 2 अपना गलत हो गया. नेक्स्ट देखें बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड? इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? यूरिडीन, ग्वानिन, एडिनिलिक एसिड, ग्वानोसिन. देखो जहाँ पर भी एसिड आ जाता है ना, मतलब एलिक एसिड करके, वो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है. उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप भी है, नाइट्रोजन बेस भी है और शुगर भी है. वेयर एज ग्वानिन तो तुम्हारा नॉर्मल नाइट्रोजन बेस हो गया. यूरिडीन एंड ग्वानोसिन तुम्हारे क्या हो गए बेटा? ये हो गए तुम्हारे न्यूक्लियोसाइड्स, तो ये नहीं हो सकते. देन वी हैव अनदर मैच द कॉलम क्वेश्चन. ठीक है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन पूछा है. तो वेक्सिलरी किस में होगा? फैबेसी में. फैबेसी को कौन बिलोंग करेगा यहाँ पे? पी, मटर. A3 से अपना आंसर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा. इपीपैटलस स्टेमन्स कहाँ मिलते हैं हमें? सोलेनेसी. सोलेनेसी को कौन बिलोंग करता है? ब्रिंजल. तो B1, A3 B1 से हमारा आंसर आ गया है.
A3B1 से हमारा आंसर आ गया। बाकी तुम देख लो, एपीफिलस स्टेमन्स हमें कहाँ मिलेंगे, लिली में मिलेंगे। पेरीगाइनस फ्लावर मुझे पीच में मिल जाएगा। एपीपेटलस स्टेमन्स का मतलब होता है वो पेटल्स जो स्टेमन के साथ जुड़े हुए हैं। एपीफिलस स्टेमन्स का मतलब होता है वो स्टेमन्स जो टेपल्स के साथ जुड़े हुए हैं। पेरीगाइनस यू नो कि यहाँ पे क्या होगा, जो ओवरी है एंड द अदर फ्लोरल पार्ट्स वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। चलो जी, चाइना रोज, मस्टर्ड, प्रिमरोज, मेरीगोल्ड, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्लेसेंटेशन। चाइना रोज का जो प्लेसेंटेशन है वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी एक्साइल। A3 से अपना आंसर नहीं आ रहा। मस्टर्ड का हो जाएगा पेराइटल, B4। A3 B4 से भी आंसर नहीं आ रहा है। प्रिमरोज का होगा फ्रीसेंट्रल, C1 से आंसर आ गया बच्चों, C1 से हमारा आंसर आ गया। और मेरीगोल्ड का आ जाएगा बेजल, मेरीगोल्ड का आ जाएगा बेजल। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट बनाने का काम कौन करता है। सीव ट्यूब के पास अपना तो कुछ खास चीज़ें होती नहीं है, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कंपेनियन सेल के लिए ऊपर डिपेंडेंट है, हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि एनर्जी इसको यही प्रोवाइड करेगा। टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट हमें एटीपी चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, यही प्रोवाइड करेगा। मीजोजोम इन अ सेल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। मीजोजोम कहाँ मिलता है मुझे, मीजोजोम मुझे मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और वहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, नहीं जी गलत हो गया। चेन ऑफ मेनी राइबोसोम गलत हो गया। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सही है, दिस इज राइट। अब तुम मुझे बताओगे मीजोजोम का कोई एक फंक्शन, यू विल टेल मी इन द कॉमेंट्स विद द टाइम स्टेम्प्स कि यस मैम आपने 120 जो नंबर है क्वेश्चन वो पूछा था, उसमें मीजोजोम का एक फंक्शन ये है, सो दैट आपको भी रिकॉल हो जाएं चीज़ें जल्दी जल्दी से। ठीक है बेटा, इसका पर्पज़ यही है तुमसे पूछने का, तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, बस यही है कि तुम्हें भी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन क्यूकम्बर, तो तुम्हारा आ जाएगा ये एथिलीन। हेल्प्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन, मतलब जब ड्राइनेस के कारण चीज़ें टूटने लग जाती हैं, ख़राब होने लग जाती हैं, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड। हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, प्रमोट्स बोल्टिंग। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन ये आ जाएगा, बोल्टिंग में ये आ जाएगा, तो 2143 दिस इज गोइंग टू बी आर आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, ई कोलाई आ जाएगा। जीएम कॉटन में क्या आ जाएगा, बैसिलस तुरिंजिएंसिस ही बनाता ना, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन से ही तो हमारा जीएम कॉटन बना है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन कैसे बना है, बीटी कॉटन से। बीटी कॉटन कहाँ से मिलेगा, बीटी का बीटी कहाँ है, क्या है, व्हाट इज दैट, इज बैसिलस तुरिंजिएंसिस। एडीए डेफिशिएंसी जीन थेरेपी से हमने क्योर करा। एलिसा में एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन की वजह से हम जांच पाते हैं कि कोई बीमारी है या नहीं है। तो 2413 इज द करेक्ट आंसर हियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैच द कॉलम के बहुत सारे सवाल आए थे इस साल। ETS कॉम्प्लेक्स 1 किसको बोलते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज को। 2 किसको बोलेंगे, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज को। 1-4 से मेरा आंसर आ रहा है क्या, 1-4 से हमारा आंसर आ गया बच्चों, 1-4 से हमारा आंसर आ गया। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, बहुत ही कम एकदम -196 डिग्री सेल्सियस पे अपना जो भी चीज़ हमें प्रिजर्व करनी होती है उसको रख देते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट नहीं होता, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं कर रहे हैं, हम प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रिजर्व कर रहे हैं किसको, आप गैमीट को प्रिजर्व कर सकते हो, सीड को प्रिजर्व कर सकते हो, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हो, सेल को, टिश्यू को, किसी को भी आप प्रिजर्व कर सकते हो। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सीटू या इनसीटू कंजर्वेशन, कमेंट्स में लिख देना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो अब तुम देख रहे हो कि पेपर को कैसे डिफिकल्ट बना दिया, लेंथी कर दिया पेपर को। Cellular respiration is the breaking of carbon-carbon bonds of complex organic molecules by oxidation. सही है। The entire cellular respiration takes place in mitochondria. सारा का सारा cellular respiration mitochondria में नहीं होता है, जो पहला स्टेप होता है glycolysis का वो साइटोप्लाज्म में होता है। Fermentation takes place under anaerobic condition in germinating seed. Yes, germinating seeds में anaerobic respiration होता है। The fate of pyruvate formed during glycolysis depends on the type of organism also. Yes, depend करेगा। अब yeast में कुछ और होगा,
लैक्टिक एसिड, मतलब हमारे केस में क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है तो वहाँ कुछ और होगा. वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड गेटिंग रिड्यूस्ड. बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, वी विल नॉट इंक्लूड बी, उसके अलावा सब कुछ आ जाएगा, उसके अलावा सब कुछ आ जाएगा बच्चों, क्योंकि बी में लिखा हुआ है कि सारा का सारा सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, साइटोप्लाज्म भी आता है. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 RNA polymerases in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in the organelle. यूकैरियोट्स में जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हमारे पास 3 RNA और पॉलीमरेज और हैं. सही है. ऑल द 3 RNA polymerases in eukaryotic nucleus have different role. तीनों का रोल डिफरेंट ही है. तो ये भी सही, ये भी सही. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. देन okay, histones, nucleosomes, euchromatin, heterochromatin. heterochromatin देख लेते पहले. मैं हमेशा, या फिर तुम हमेशा ना लिस्ट 2 से अगर शुरू करोगे, कॉलम 2 से अगर शुरू करोगे तो जल्दी हो जाता है. लूजली पैक्ड क्रोमैटिन कौन सा होगा? यूक्रोमैटिन 1. डेंसली पैक्ड हेटेरोक्रोमैटिन. पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स आ जाएंगे हिस्टोन्स, एंड देन बाकी तो जो बचा आपका ये आ जाएगा. सो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. ठीक है बेटा. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. Question number 128. Failure of segregation of chromatids during cell cycle resulting in the gain or loss of whole set of chromosome in an organism is known as aneuploidy. whole set of chromosome नहीं लूज करते हैं हम aneuploidy में, एक या दो क्रोमोसोम लूज करते हैं या गेन कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया. Failure of cytokinesis after anaphase stage of cell division results in the gain or loss of a chromosome. यहाँ पे एक सेट को हम गेन कर लेंगे, एक या दो या तीन या चार कितने भी सेट होते हैं उसको गेन कर लेंगे. तो ये ना उल्टा दे दिया इन्होंने, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएंगी यहाँ पे. बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन. वेरी इजी, वेरी इजी. अब देखते हैं मैच द कॉलम 1 with 2. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो मुझे इधर जाना पड़ेगा. मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, तो इधर ही लिख लेते हैं. चलो, ए हो जाएगा 2. बी देखते हैं. सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. सेंट्रोसोम इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन 2 अनइक्वल आर्म्स, तो बी हो जाएगा 3. A2 और B3 से अपने पास कोई आंसर है क्या? A2 एंड B3 से अपने पास आंसर है. हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन देख लो. एक्रोसेंट्रिक, बेटा ये क्या आ जाएगा? सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म. एंड टीलोसेंट्रिक, ये पहले वाला ही आ जाएगा. बिल्कुल टीलो टर्मिनल पोजीशन पे है तुम्हारा. तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. Ligase is a class of enzyme responsible for catalyzing the linking together of two compounds. Which of the following bonds is not catalyzed by it? Carbon carbon, phosphorus oxygen, carbon oxygen, carbon nitrogen. कौन सा ये नहीं कैटेलाइज करेगा? कार्बन कार्बन का. Skoog observed that callus proliferated from the internodal segment of tobacco stem when oxygen was supplied with one of the following except. अब except लिख दिया यहाँ पे, बाकी सब ठीक है, एक गलत है. तो स्कूग ने कौन कौन से डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स डाले थे, यूज़ करे थे? क्या उन्होंने एक्सट्रैक्ट यूज़ करा था वेस्कुलर टिश्यू का? करा था. कोकोनट मिल्क यूज़ करा था? करा था. यीस्ट एक्सट्रैक्ट यूज़ करा था? करा था. लेकिन उन्होंने एब्सिसिक एसिड नहीं यूज़ करा था. भाई ये तो ग्रोथ करने ही नहीं देता, ये तो ग्रोथ को सप्रेस करेगा, ये तो ग्रोथ को रोकता है बच्चों. Given below are some statement about plant growth regulator. All gibberellic acids are acidic in nature, जिसका नाम ही एसिड है. ऑक्सिन्स आर एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिक एसिड. ऑक्सिन नहीं होते, ABA होता है, इसके अगेंस्ट चलता है. जियाटिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क. अब तुम बोलोगे मैम जियाटिन तो जियामेज, बेटा जियामेज से आइसोलेट करा था इसलिए नाम उसका जियाटिन रख दिया, लेकिन कोकोनट मिल्क से भी मिला था. ठीक है. एथिलीन इंक्लूड्स फ्लावरिंग induces, I'm very sorry, ethylene induces flowering in mango. Abscisic acid induces parthenocarpy, ये तो नहीं करता है, तो हमारे A, C and D करेक्ट हो जाएगा. A, C and D is correct. Identify the incorrect statement related to, I hope दिख रहा है. Identify the incorrect statement related to
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन। क्या हम डायरेक्टली देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते उनको डायरेक्टली, हमें उसको स्टेन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको नहीं देख सकते। इथीडियम ब्रोमाइड से हमें उसको स्टेन करना पड़ता है। सेपरेटेड डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, करेक्ट है। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मूव्स टुवर्ड्स ए नॉट, ठीक है। सीविंग इफेक्ट ऑफ एगरोस जेल हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इज ऑल्सो करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो मोनोकार्पलरी, एक कार्पल है। यूनिलोकुलर ओवरी, ओवरी में एक ही लोक्यूल है और बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। वैसे तो सिर्फ यही पढ़ के हमारे दिमाग में पता आ जाना चाहिए कि इसकी बात कर रहे हैं। एक ही कार्पल है, एक ही लोक्यूल है, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। किस में होगा? मटर, जैसे कि मटर। और मटर कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है बच्चों? फैबेसी। अब यहाँ पे देखो फैबेसी के कौन कौन से ऑप्शंस हैं इधर। सिसबीनिया, इंडिगोफेरा, ब्रिंजल नहीं है, टबेको नहीं है, एस्पैरेगस नहीं है, तो ए एंड सी ओनली, ठीक है। मेरे को लगा ए एंड सी तो है ही नहीं भैया, ये कैसे हो गया, कहाँ चला गया, है ना। A and C only. Okay, in lac operon, Z gene codes for beta galactosidase, okay, which is primarily responsible for the hydrolysis of lactose into galactose and glucose. सही है. In addition to lactose, glucose और galactose can also induce the lac operon, को ये induce नहीं कर सकते, lactose या फिर एलोलैक्टोज ही induce कर सकता है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। ये सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गई। The part marked as X in the given figure is, स्ट्रॉबेरी दे रखा है, स्ट्रॉबेरी में हम क्या खाते हैं? थैलेमस खा रहे हैं हम स्ट्रॉबेरी में, स्यूडोकार्प है, ठीक है। दिस इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, ओवरी से नहीं बना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इन डाइकॉट लीफ द एडैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एबैक्सियल, एबैक्सियल मतलब नीचे वाला, लोअर एपिडर्मिस। अब ये बोल रहे हैं कि जो अपर एपिडर्मिस है ना, उसमें ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, ये तो गलत बात होगी बेटा। नीचे वाली जो एपिडर्मिस है उसमें ज़्यादा स्टोमेटा होंगे। ऊपर अगर हमने ज़्यादा स्टोमेटा रख दिए फिर तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, ठीक है, फिर तो बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट, इसलिए हम ऊपर वाली जो लेयर है एपिडर्मिस की उसमें कम रखेंगे स्टोमेटा, तो ये गलत हो गया। इन अ डाइकॉट लीफ द एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पेरेन्काइमा, अब देखो एडैक्सियली ऊपर आपके पैलिसेड पेरेन्काइमा होते हैं जो ऐसे वाले होते हैं, ये इस तरीके से जो होते हैं, इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल, जैसे मैंने बनाया इलोंगेटेड सेल्स हैं, विच आर अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। वर्टिकली मतलब ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इसमें, और पैरेलल भी है। हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होते हैं ना बेटा, ठीक है, तो वर्टिकल भी हैं और पैरेलल भी हैं टू ईच अदर, ये तो सही हो गया। यहाँ पे हम बोलेंगे statement 1 is false and second is true. Statement 1 is false and second is true. Which of the following are not fatty acid? Glutamic acid नहीं है, aspartic acid नहीं है, lecithin is a phospholipid, it is not a fatty acid. Arachidonic acid है, palmitic acid है. So B and C only. देखो glutamic acid and aspartic acid are amino acid. Lecithin is a phospholipid. लेसाइथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। वो नॉट लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, आई एम वेरी सॉरी, तो ये हो जाएगा ए, डी एंड ई, ये मैंने उसको मार्क कर दिया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे ये गलती मैंने कर दी थी, तुमसे भी हो सकती है, और फिर ये सिली मिस्टेक बन जाती है। मतलब क्वेश्चन तो हमें आता था, हमें पता था कि कौन कौन से फैटी एसिड नहीं है, लेकिन इसमें सोचा कि भाई करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि यहाँ पे वो बताने हैं कि जो फैटी एसिड नहीं है, इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारे बहुत नंबर कट जाते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से पेपर को पढ़ना है आपको। कंसिडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम गिवन बिलो। T4 इज इक्विवेलेंट टू, T4 को हम यहाँ लिख लेते हैं इतना, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू एट T1? T1 पे अपना वैल्यू क्या होगा? देखो बेटा, अगर T4 इतना है तो T3 कितना हो जाएगा? 1 0 और लगा दो। T2 कितना हो जाएगा? 1 0 और लगा दो। T1 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, कितनी थी यहाँ पे? 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, है ना। अब 6 0 कौन से ऑप्शन में है?
इसी में दिख रही हैं, तो यही हो जाएगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स डिफ्यूजेस आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्लोरोप्लास्ट से कौन सा ऐसा है जो डिफ्यूज आउट बाहर निकल जाता है? कौन सा ऐसा जो बाहर निकल जाएगा? क्या एडीपी बाहर निकलेगा, क्या एनएडीपीएच बाहर निकलेगा, क्या एटीपी बाहर निकलेगा? ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन चला जाता है एटमॉस्फेयर में, वो थोड़ा यहाँ रहेगा, चला जाएगा, फुर हो जाएगा। 142 recombinant DNA molecule can be created normally by cutting the vector DNA and source DNA respectively with, good question, किससे कट करेंगे हम? HindD2 LU1, HindD2 EquR1, HindD2 BAM-H1। देखो बेटा, अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी भी वेक्टर को कट कर रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कट कर रहे हैं, तो हम उन दोनों को कट करते हैं विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और यहाँ पे सेम वाला ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कौन सा लिमिटेशन नहीं है? सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, ये तो इसका लिमिटेशन है, दिस इज अ लिमिटेशन। इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, ये भी इसका लिमिटेशन है। इट एकोमोडेट्स फूड वेब, बेटा फूड वेब को तो ये एकोमोडेट करता ही नहीं है, ये भी तो एक लिमिटेशन है ना इसका, ठीक है? ये भी तो एक, ये तो फिर ये तो गलत हो गया, फूड वेब को तो एकोमोडेट ही नहीं करता, तो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, इसलिए गड़बड़ हो गया। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल, ये भी सही है। ये जो अपने सैप्रोफाइट्स को इंक्लूड नहीं करता, ये एक सिंपल फूड चेन एज्यूम करता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, फूड वेब को तो ये एकोमोडेट करता ही नहीं है। और ये जो है ना लास्ट वाला, अगर कोई स्पीशीज़ मान लो T2 और T3 दोनों पे है तो उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। BT टॉक्सिन इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड BT कॉटन किल्स द पेस्ट बाय क्रिएटिंग पोर्स इन द मिडगट, वैसे तो यही सही है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोई डैमेज नहीं करता, नर्वस सिस्टम को नहीं ऑल्टर नहीं करेगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ईजी। मैच लिस्ट 1 with 2, यूग्लिनॉइड आ गए हैं, स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड, तो A4 से मेरा आंसर नहीं आएगा, ऑब्वियसली क्यों आएगा, आसान थोड़ा ना करेंगे हमारे लिए ये। फोटोसिंथेटिक कौन होंगे? डाइनोफ्लैजेलेट्स, A4 एंड B3 से हमारा आंसर आ गया है बच्चों। बाकी तुम देख लो, जो सैप्रोफाइट्स हैं वो स्लाइम मोल्ड्स होंगे, पैरासाइट आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस, कौन सा है जो इस इफेक्ट को यहाँ पे दर्शा रहा है? अब देखो, वैसे तो यही है आंसर सही, लेकिन ये भी देख लो, ये बोल रहा है कि हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाने तो ना ये जो वेलोसिटी है वो बढ़ता ही जाएगा हमेशा, ये तो गलत है, क्योंकि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन तो तुम बढ़ा दोगे लेकिन एंजाइम्स तो लिमिटेड ही है ना। जब सारे एंजाइम सेचुरेट हो जाएंगे, सबके साथ सबस्ट्रेट लग चुका है, तो तुम कैसे प्रोडक्ट बनाओगे? ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? और ये भी नहीं होगा बेटा कि आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो और फिर प्रोडक्ट कम बनने लग गए हैं, ये भी नहीं होगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है ये हमारा डायग्राम। व्हेन विल पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज under special condition? When the number of death exceeds number of birth, अगर डेथ ज़्यादा हो जाए बर्थ से तो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं इंक्रीज होगी। बर्थ प्लस इमिग्रेंट इक्वल्स नंबर, अब इक्वल नहीं चाहिए हमें, अगर बराबर ही हो जाएगा तो मैं कैसे बढ़ा रही हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी को? बर्थ प्लस नंबर ऑफ ई माइग्रेंट इज, देखो बर्थ तो बढ़ा रहा है, ई माइग्रेंट तो हमारी कंट्री से लोग जा रहे हैं, तो इससे भी नहीं होगा। बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इज मोर देन द सम ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ ई माइग्रेंट, बर्थ भी ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादा लोग हमारी कंट्री में आ भी रहे हैं, उससे हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ेगा। When a tall tea plant with round seed was selved, it produced the progeny of tall plants with round seed, tall plants with wrinkle seed. Identify the genotype of the parents. अब देखो बेटा, यहाँ से एक चीज़ तो हमारी प्रूव होगी, अगर tall ही प्लांट बन रहे हैं तो ये जीनोटाइप
फॉर द हाइट तो पक्का रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों के दोनों डोमिनेंट होने पड़ेंगे। अगर एक भी रिसेसिव होता ना, तो क्योंकि हम सेल्फिंग कर रहे हैं, एक भी अगर रिसेसिव होता ना तो हमारे पास डॉफ भी बनते, लेकिन डॉफ तो बने ही नहीं है, टॉल बने हैं, तो ये रहेगा। अब रही बात शेप ऑफ द सीड की, राउंड है या रिंकल्ड होगी, क्या होगा? तो देखो अपने पास राउंड भी बन रहे हैं और रिंकल्ड भी बन रहे हैं। दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता। अगर ये होता तो सारे के सारे राउंड बनते, ये नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, अगर ये होता तो सारे के सारे रिंकल्ड बनते। सो इट इज हेटेरोजाइगस, वी हैव हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इसमें कोई तुम्हें वो पुनेट स्क्वायर चेक वगैरह वो सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस से हो जाएगा। मैच द कॉलम, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट्स आ जाएगा, A4 आ जाएगा अपना। A4 से आंसर आ तो रहा है, देखो आ तो गया है, बाकी हम देख लेते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड ग्रोव्स हमारे आ जाएंगे खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, तो B1 आ गया, B1 आ गया हमारा। जोहानिसबर्ग, इधर क्या हुआ था? वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, पार्थेनियम आ जाएगा। ओके अच्छा, अब देखो ये वाला डायग्राम, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द स्टेजेस। ओके, ए क्या होगा बच्चों? ए इज गोइंग टू बी कार्बोक्सिलेशन। बी क्या होगा? बी इज गोइंग टू बी, मैं साइड में हो जाती हूँ, बी विल बी रिडक्शन एंड सी विल बी रीजेनरेशन। तो देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। ए इज कार्बोक्सिलेशन, बी यहाँ पे रीजनरेशन दिया हुआ है, गलत हो गया, रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो ये वाला जो अपना आंसर है ना, ये ठीक हो जाएगा, ये वाला अपना आंसर ठीक हो जाएगा। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। अच्छा, अब हम जूलॉजी कर लेते हैं। अच्छा, इस पेपर में ना आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे 2024 में अपना पैटर्न वो दूसरे वाला चल रहा था। अब तो 180 ही आएंगे, है ना। और बेटा एक चीज़ मैं बोलूँ कि पेपर करते टाइम ना बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से पेपर करना। जितना शांत, जितना काम हो के पेपर को अटेम्प्ट करोगे, उतने ही नंबर अच्छे आएंगे, उतने ही क्वेश्चन सही जाएंगे। तुम्हें आता है यार, तुमने बहुत मेहनत करी है, सब आता है तुम्हें। एंड इफ़ एनीबडी इज़ वॉचिंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम विद मी, मेरे साथ पहली बार कोई सेशन अटेंड कर रहे हो, तो बेटा मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आपको आता सब कुछ है, बस आप घबरा जाते हो, उसके कारण से चीज़ें भूल जाते हो। घबराना नहीं है, ये बात याद रखनी है बस। हो जाएगा, सब हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ओके, तो प्रेडेटर ऑफरिस पिसेस्टर, पिसेस्टर इज़ अ प्रेडेटर, ठीक है, पिसेस्टर इज़ अ प्रेडेटर। म्यूचुअलिज्म में क्या आ जाएगा? फीमेल वॉस्प एंड फिग आ जाएगा। पैरासाइटिज्म में अपना प्लाज्मोडियम आ जाएगा एंड सेक्सुअल डिसीट में ऑफरिस आ जाएगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 इज द करेक्ट आंसर। 2 3 4 1 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। चलिए, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल दिया हुआ है, नी जॉइंट दिया है, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस दिया है, जॉइंट बिटवीन कार्पल्स दिया है। तो देखें क्या आएगा आंसर हमारा। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल आ जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, ये आ जाएगा। देन वी हैव नी जॉइंट, ये आ जाएगा हिंज, दिस इज गोइंग टू बी द हिंज जॉइंट। 2 3 से मेरा आंसर आ रहा है, 2 3 से मेरा आंसर आ रहा है। जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस आ जाएगा बेटा पिवट जॉइंट आ जाएगा। जॉइंट बिटवीन कार्पल्स आ जाएगा क्या? ओ सॉरी, कार्पल्स आ जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी द ग्लाइडिंग जॉइंट। Okay, following are the steps involved in action of toxin in BT cotton. The inactive toxin converted into active form due to alkaline pH of the gut of insect. Alkaline है, मेरे को acidic लगा, ये तो सही है। अच्छा, सही गलत नहीं बताना, यहाँ पे तो एक सीक्वेंस बताना है। What ma'am, what are you doing? Bacillus thuringiensis produces crystals with toxic insecticidal protein. ये शुरुआत वाले में होना चाहिए। The alkaline pH solubilizes the crystal. The activated toxin binds to the surface of the midgut cell, creates pores and causes the death of insect. The toxin protein exists as inactive protoxin in bacteria. अच्छा ठीक है, तो पहले तो ये आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, क्योंकि ये खुद को तो मारता नहीं है, तो ये भी बताना पड़ेगा कि भैया ये इसके अंदर कैसा है, इसके अंदर ये इनएक्टिव स्टेज में है। फिर उसके बाद इसको खा लिया,
किसने? इंसेक्ट ने। इंसेक्ट ने खाया तो उसके एल्केलाइन मीडियम में जाके ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों? सॉल्युबलाइज हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये 5वें पे आ जाएगा। तो देखो ज़रा, पहले पे बी और लास्ट में डी कहाँ है? पहले पे बी और लास्ट में डी यहीं पर है। BECAD इज गोइंग टू बी आर करेक्ट आंसर। जीन पूल, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर अलील्स, ये लीजिए जी। A4 से वैसे आंसर तो आ रहा है लेकिन हम देख लेते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होगा बेटा? चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बाई चांस फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया। जीन फ्लो क्या होगा? लोग जा रहे हैं, मतलब अपना जगह छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, अंदर भी आ सकते हैं, तो ये हो गया जीन फ्लो। जीन फ्रीक्वेंसी स्टेबल विद इन अ जनरेशन, ओके, 4 2 3 1, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट। वैसे तो एक ही से हो गया था, देखो जब एक से हो जाए ना, मैच द कॉलम में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। विच एवोल्यूशनरी फिनोमिनन इज डिपिक्टेड बाय द स्केच गिवन इन द फिगर, क्या है ये? दिस इज अडैप्टिव रेडिएशन, दिस इज अडैप्टिव रेडिएशन। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप A नेगेटिव, RH नेगेटिव, A नेगेटिव कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो B से नहीं लेगा, AB से नहीं लेगा, ठीक है, O से ले लेगा, A से ले लेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से नहीं ले सकता, तो अपना आंसर आ जाएगा C एंड D ओनली। नेगेटिव वाला पॉजिटिव से क्यों नहीं लेगा? क्योंकि फिर वो तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगा और फिर उसको मार गिराएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। दैट इज वाई enzyme that catalyze the removal of group from substrate by mechanism other than hydrolyzing leaving double bonds, उनको हम क्या बोलते हैं? lysis बोलते हैं। सीधा साधा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। मैच द कॉलम है, तो जाइगोटीन अगर मैं देखूँ तो जाइगोटीन में क्या होगा? जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा 4, ओके। C4 से मेरा आंसर आ रहा है, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। डिप्लोटीन में क्या होगा बच्चों? डिप्लोटीन में क्या होगा? काइजमेटा फॉर्मेशन होगा A3C4, A3C4 इसमें है वैसे, मतलब हम देख भी लेते हैं। डाइकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा हो जाएगा, तो D2 आना चाहिए, इसमें है, सही है। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, B1 आना चाहिए, तो इसमें इसने सारी हमारी परफेक्ट तरीके से मैच कर दिया है। मैच द कॉलम अगेन फिर से आ गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बताता है हमें कि भाई पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन कौन कहाँ पे है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन का नहीं आएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाएगा, ठीक है, सीधी करके हमने बता दी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट आ जाएगा, ये लीजिए जी। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाएंगे, क्वाटरनरी में हीमोग्लोबिन आ जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे फिर से मैच द कॉलम आ गया। एपिनेफ्रिन इमरजेंसी हार्मोन, थायरॉक्सिन बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR को मेंटेन करेगा ना थायरॉक्सिन। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसीमिक हमारा हार्मोन होता है बॉडी में, जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, अगर कम लग रहा है तो उसको बढ़ा देगा। सो 4 3 2 1, ओके। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टाइप ऑफ जंक्शन एंड देयर रोल इन द बॉडी। अडियरिंग जंक्शन का काम क्या होता है? जोड़ के रखना, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कम्युनिकेट करना, गलत हो गया, वो तो गैप जंक्शन का काम होता है। टाइट जंक्शन का काम क्या होता है? दे हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, ये सही है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। टाइट जंक्शन को बोला है वो है कि ये जोड़ के रखते हैं, वो एडहियरिंग का काम होता है। गैप जंक्शन को बोल रहा है कि ये गैप क्रिएट करते हैं, नहीं, ये गलत हो गया। सिलेक्ट द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हुज रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट फॉर द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट इन द PBR 3-2। तो क्या है इसका ट्रिक? टीचर बेमिसाल, टीचर से हो गया टेट्रासाइक्लिन, बैम मिसाल से हो गया बैम एंड सैल, बैम मिसाल, तो ऐसे करके तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। देन बेटा फिर से मैच तो कॉलम आ चुका है। कॉन्ड्रिक्थिस है, साइक्लोस्टोमेटा है, कॉन्ड्रिक्थिस में तो देखो शार्काडॉन ही आ जाएगी, ठीक है। देन एम्फीबिया में आपका इस्थियोफिस आ जाएगा, ऑस्टियोथिस में आपका क्लैरियस आ जाएगा, साइक्लोस्टोमा में आपका मिक्जीन आ जाएगा। तो 2 3 1 4,
2 3 1 4, ये रहा तुम्हारा आंसर। देन गिवन बिलो दो स्टेटमेंट्स है, असर्शन एंड रीजन आ गया है। बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अप्रॉक्सीमेटली ऑन 14th डे। सही है, मतलब अगर हम एक वो जो हमारी बुक में दिया हुआ है वो वाला डायग्राम लेके चले तो 14th डे हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? क्या इसलिए हो रहा है कि रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH हुआ इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ द ओवम। सही है, सही है, कारण भी सही है, इसी के कारण ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो देखें ऑप्शंस को, ए करेक्ट और नॉट, ये रहा अपना ऑप्शन। फिर से आ गया मैच द कॉलम, फिर से आ गया भाई लोगों। चलो कोई बात नहीं। ओके, सो लिमर, स्पॉटेड कस्कस, 3 से अपना आंसर नहीं आ रहा है, आएगा नहीं क्यों। बॉब कैट, टेस्मेनियन टाइगर कैट, इससे हमारा आंसर आ गया है। एंट ईटर, नमबैट, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फेलेंजर। तो बेटा इसका आंसर ए होना चाहिए, बाकी तुम भी चेक कर लेना। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट, G1 फेज हो जाएगा, इट इज G1 फेज पक्का। DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, यहां आ जाएगा। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, ये तो G1 में भी होता है, G2 में भी होता है, लेकिन चलो ये कर देते हैं। क्विसेंट स्टेज, ये लो, ओ मैंने G2 क्यों लिख दिया, 1 2 4 1 3 2 4 1 3, एक बार चेक कर लो, 2 4 1 3, यप। अरे बाप रे, फिर से एक और वो आ गया तुम्हारा मैच द कॉलम। माइग्रेटरी फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिश इन साउथ अमेरिकन लेक, अब उधर का भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो इंटरफेरेंस कंपटीशन दे रखा है और कंपैटिटिव रिलीज दिया हुआ है। Abingdon tortoise became extinct after introduction of goats in their habitat. Actually, this could be your competitive release या इंटरफेरेंस। चलो बाकी देख लेते हैं, जो परफेक्ट होगा उसको हम मैच करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, देखो ए का तो ये हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो जाएगा ए का, तो दोनों अलग अलग स्पीशीज़ वहाँ पे compete कर रही हैं एक उसके लिए। एंड देन कैथेमेलस expands its distributional range in the absence of Balanus। ठीक है, Balanus is a superior species, अगर हमने उसको हटा दिया तो कैथेमेलस जो कि एक inferior species थी वो अपना एरिया बढ़ा लेता है। तो this is competitive release which was, तो C हो जाएगा 2, सेकेंड नंबर पे दिया हुआ था ना उसको, तो C2 हो जाएगा। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉबलर, ये हो जाएगा रिसोर्स पार्टीशनिंग, D3 हो जाएगा बेटा। D3 C2 वो तो इधर ही दिख रहा है, एंड B अपना क्या था, B क्या था, B1 हो जाएगा, यस B1 हो जाएगा। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टेप्टोकोकस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोनेस्कस परप्यूरियस, एस्परजिलस नाइजर। भाई एस्परजिलस नाइजर तो सिट्रिक एसिड बना देगी और उससे हमारा हो चुका है, वैसे तो बाकियों से भी हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा याद रहता है इसलिए मैंने इससे कर दिया। देन मोनेस्कस परप्यूरियस आपका स्टेटिन आ जाएगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बेटा आपका आ जाएगा स्काइक्लोस्पोरिन ए, एंड स्टेप्टोकोकस आ जाएगा क्लॉट बस्टर बनाने में काम करेगा ये। F1 पार्टिकल कहाँ मिलेंगे मुझे, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। हिस्टोन्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एक्सोनीम सीलिया में आ जाएगा। सिस्टरने गोल्जी एपरेटस में आ जाएगा। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं फिर से मैच दो, इसको पेपर में मैच दो कॉलम बहुत भरे पड़े हैं भाई। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, मल्टी लोड 375, नॉन मेडिकेटेड लिपीज लूप, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड वॉल्ट, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, LNG-20, यही तो बचा था। 2 4 1 3
2413 इज द करेक्ट आंसर बच्चों. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स दैट किल अदर माइक्रोब्स. बिल्कुल सही है, जैसे कि पेनिसिलिन से हमने बनाया था, पेनिसिलियम से हमने पेनिसिलिन बनाया और उसने जो बैक्टीरिया था उसको मार दिया. एंटीबॉडीज आर केमिकल फॉर्म्ड इन द बॉडी दैट एलिमिनेट माइक्रोब्स. एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बनते हैं और जो माइक्रोब्स को मार देंगे. सो यस, दोनों के दोनों सही हो गए. अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड ट्रेवर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन. तो हमें सीक्वेंस बताना है कहाँ से किधर जाने वाला है. तो लोब्यूल्स आ गए, लोब्यूल्स यहाँ दिया नहीं हुआ, मेरा तरीका है लैट डैल. तो एल्वियोलस से शुरू करेंगे फिर हम. देन आएगा ट्यूब्यूल CE, देन आएगा मेमोरी डक्ट CEA. ये आंसर हो जाना चाहिए बच्चों आपका, ठीक है, CEA. तो लोब्यूल्स, देन एल्वियोलस, देन ट्यूब्यूल, देन डक्ट, देन एम्प्यूला एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा. यस, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट EcoR1? इट कट्स द DNA विद ब्लंटेड. नहीं, ये तो स्टिकी एंड्स बनाता है, स्टिकी एंड वाला सही है. रिकग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सही है. कट द DNA बिटवीन बेस G एंड A व्हेन एनकाउंटर्स अ DNA सीक्वेंस GATC. ये इसी का सीक्वेंस है एंड ये एंडोन्यूक्लियस है, ये एक्सोन्यूक्लियस नहीं है. तो हमारा आंसर हो जाएगा BCD ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच? कोलेटेरियल ग्लैंड प्रेजेंट है, मशरूम ग्लैंड मेल में होते हैं, एनल स्टाइल मेल में होता है, स्पर्मथीका इसके पास होगा, फेलिक ग्लैंड मेल में होता है बच्चों. तो इसका आंसर अपना आ जाएगा A एंड C ओनली. मेलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस हो जाएगा जो स्प्रेड होता है. मॉल्ट आ जाएगा आपका लिम्फोइड टिश्यू. नाको आ जाएगा एड्स से रिलेटेड है. अल्फा इंटरफेरॉन्स ट्यूमर को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं हमारी. 3421 3421 3421 3421 3421 याद रखो. 3421 3421. So this is the correct answer. Open circulatory system is present in Palaemon, Nereis, Melanoglossus, Hirudinaria, Bombyx, Salpa. सारे हमें ओपन बताने हैं. एनाफिलीज, लाइमैक्स, लिमुलस. बेटा इसमें होगा आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. एनाफिलीज आर्थ्रोपोड है, उसमें होता है. लाइमैक्स मलस्क है, लेकिन ये जो मलस्क है ना, इसमें ओपन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड लिमुलस इज ऑल्सो अ आर्थ्रोपोड, इसलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ कोलेजन और इलास्टिन? कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, बोन, ब्लड. अब देखो ब्लड में नहीं होगा, बाकी सब तुम सारे लगा दो. ABC एंड E ओनली. ब्लड में नहीं डालना है बस. ओके, ब्लड में नहीं डालना है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन इनकरेक्ट मैच? एनेलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है. स्पॉन्जिस एसिलोमेट्स होते हैं, सही है. सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोर्स रेडियल सिमेट्री, ये भी सही है. प्लेटीहेल्मिंथस बेटा डिप्लोब्लास्टिक लिखा हुआ है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, हम इनसे इनका ये हक नहीं छीन सकते. रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर पॉसिबल एक्सपीरेशन. ये आ गया A3 से मेरा आंसर आ रहा है, बट चलो देख लेते हैं बाकी भी. वाइटल कैपेसिटी क्या होगा? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन इज वाइटल कैपेसिटी. तो B1 यहाँ पे दिया हुआ है. एक्सपीरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन. एंड बचा टाइडल वॉल्यूम, जो हम आराम से नॉर्मल रेस्पिरेशन में ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं. तो ये वैसे तो ये एक ही से हो गया बेटा. जब एक से हो रहा ना तो आपको बाकी सब पे लगने की ज़रूरत नहीं है. लिविंग फॉसिल, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन, एटाविज्म. वेस्टिजियल ऑर्गन में आ जाएगा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं आपको ना 5 मिनट्स में मिलती हूँ. ओके ओके, ये लो.
थैंक यू। yes, living fossil, connecting link, वेस्टिजियल ऑर्गन एटाविज्म, सॉरी वेस्टिजियल ऑर्गन हमारा हो जाएगा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, क्योंकि अपने किसी काम नहीं आता। तो C2C देख लें क्या? C2 से आंसर आ तो रहा है बच्चों, C2 से आंसर आ रहा है, आ गया है। बाकी तुम्हें देखना है तो देख सकते हैं। सॉरी भूल गई मैं नीहू के चक्कर में। तो हाँ, एटाविज्म में आपके इलोंगेटेड कैनाइन टीथ आ जाएंगे। एंड देन बेटा ये लिविंग फॉसिल में आज अपना आ जाएगा एकिडना। एंड देन नहीं, कनेक्टिंग लिंक में अपना आएगा एकिडना। एंड देन लिविंग फॉसिल में आ जाएगा लेटिमेरिया। ठीक है, लेटिमेरिया आ जाएगा। ओ ओ ओ मैच कॉलम 1 विद 2 श्वान सेल्स माइलिन शीट के साथ आ जाएंगे। साइनेप्टिक नोब, क्या इसी से अपना आंसर, ये देखो इसी से अपना आंसर आ गया। जब एक ही से आंसर आ जाए तो आंसर को लगा के आगे बढ़ जाओ, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। साइनेप्टिक नोब न्यूरोट्रांसमीटर्स, बाईपोलर न्यूरॉन आपको कहाँ मिलेंगे? रेटिना में मिलेंगे। मल्टीपोलर पोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेंगे। डायूरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय, कौन प्रिवेंट करता है? कौन सा हार्मोन है जो प्रिवेंट करता है? ADH। तो रेनिन नहीं आएगा, ANF नहीं आएगा, एल्डोस्टेरॉन नहीं आएगा, वेसोप्रेसिन इज ADH, वही प्रिवेंट करेगा डायूरेसिस विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ STD, सिलेक्ट द डिजीज विच इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। तो हम इसको कैसे याद रखते हैं? H वाले जितने भी हैं, जैसे कि हर्पीज, हेपेटाइटिस E और HIV, ये 3 हैं जो क्योर नहीं हो सकते, बाकी सब हो सकते हैं। तो B and D ओनली हमारा आंसर आ जाएगा। B and D ओनली हमारा आंसर आ जाएगा। What is the correct order? What is the correct order old to recent of periods in Paleozoic era? सिल्यूरियन, डिवोनियन, पर्मियन, कार्बोनिफेरस। सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ये पर्मियन वाला तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत हो गया। तो सबसे पहले सिल्यूरियन आएगा, फिर डिवोनियन आएगा, देन कार्बोनिफेरस आएगा, देन पर्मियन आएगा। लब साउंड ऑफ द हार्ट इज कॉज्ड बाई, किससे? जो पहला साउंड है लब, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपके जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं वो बंद होते हैं। तो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स उसके कारण होगा। ठीक है ना? मैच द कॉलम 1 with 2 मॉन्स प्यूबिस, फैटी कुशन ऑफ सेल्स कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। तो ये क्या है? दूसरे नंबर पे आ गया। क्लिटोरिस, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव द लेबिया माइनोरा। हाइमन यहाँ दिया नहीं हुआ है बेटा, तो अभी हम मतलब हाइमन शायद 4th दिया होगा, तो 4th लिख देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो दिया नहीं है। जो पार्शली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, पार्शली कवर करे हुए वेजाइना को, तो वही होगा। एंड जो ये 1 है वो D होगा। देख लेते हैं। 2 3 4 2 3 4, ये देखो ये रहा ना हाइमन, तो हमारा आंसर है 2 3 4 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ओके। Aneuploidy is a chromosomal disorder where chromosome number is not the exact copy of its haploid set. 1 या 2 क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो सकते हैं। वो क्यों होंगे? सब्सटीट्यूशन से नहीं हो सकता, एडिशन से होगा, डिलीशन से होगा, ट्रांसलोकेशन इन्वर्जन से नहीं होगा। सो आंसर क्या आएगा? आंसर तुम्हारा आ जाएगा B and C ओनली, B and C ओनली। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। सही है। RNA interference involves the silencing of specific messenger RNA due to complementary single stranded RNA। लिख दिया, डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false, स्टेटमेंट 2 is false। Very good। Identify the wrong statements। Erythropoietin is produced by juxtaglomerular cells of the kidney। ओके, ठीक है। लिडिक सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन, ठीक है। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर अ पेप्टाइड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नहीं, इसको ये हार्ट से रिलीज होता है।
Cholecystokinin is produced by the gastrointestinal tract, सही है. Gastrin acts on intestinal wall पे एक्ट नहीं करता, वो स्टमक पे एक्ट करता है ताकि जो स्टमक से जूसेस निकल रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो निकलने बंद हो जाएं. तो मुझे क्या बताना है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. C and E is going to be my correct answer. Following are the steps involved in process of PCR. अब मुझे यहाँ पे सीक्वेंस ही बताना होगा. तो सबसे पहले डीनेचुरेशन आ जाएगा, फिर अनीलिंग आ जाएगा, फिर ट्रीटमेंट विद टैक पॉलीमरेज आ जाएगा, तीसरे नंबर पे फिर एक्सटेंशन हो जाएगा, एंड देन ये आ जाएगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि CA होना चाहिए हमारे आंसर में. CA हो गया आंसर में, CA आ गया आंसर में. तो 1 इज द करेक्ट आंसर. Concentrated urine is formed due to counter current mechanism in nephron. सही है. Counter current mechanism helps to maintain osmotic gradient in medullary interstitium. Actually this is also right. इसी की वजह से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन के रखता है, क्योंकि सोडियम आ जाता है, यूरिया आ जाता है, सॉरी सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ मेंटेन. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बच्चों, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके. कंसेंट्रिकली arranged cisternae of Golgi complex are arranged near the nucleus with distinct convex cis or maturing and concave trans or forming. उल्टा कर दिया इन्होंने, cis और forming, trans और maturing, ये गलत हो गया. A number of proteins are modified in the cisternae of Golgi complex before they are released from the cis phase. cis phase से नहीं रिलीज होते, वो trans phase से रिलीज होते हैं. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई. Parturition, fetal ejection reflex, placenta secretion of HCG, colostrum, antibodies, Fimbriae collection of ovum. 3412 is the correct answer. Okay, members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. सही है. notochord is replaced by cartilaginous और bony vertebral column in the adult. ये तो सही बात बोल रहे हैं कि जो वर्टिब्रेटा के मेंबर्स होते हैं उनके पास एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड होता है, जो कि एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट मतलब रिप्लेस हो जाता है या तो बोनी या फिर कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से. Thus all chordates are vertebrates. Not all vertebrates are chordate. उल्टा लिखना चाहिए था. Thus all vertebrates are chordate but not all chordates are vertebrate. तो A is true but R is false. ठीक है, R is false. The mother has A positive blood and father has B positive blood. The child is A positive. What are the possibilities of genotype? अब देखो A positive अगर father हैं तो उनकी possibilities क्या है? IA हो सकता है. IA बेटा give me 2 minutes. अरे मेरा कुछ हाँ मेरा लाइट भी लगाया हुआ है ना मैं अभी क्लास ले रही हूँ ना बेटा. अच्छा तो देखो अगर A है तो ये होगा, अगर B है तो ये होगा, और अगर बच्चे का भी A है तो यही होगा. यही इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना. ये लो, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इससे अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी. तो देखो A में क्या लिखा हुआ है कि ये मम्मा का है तो मम्मा का ये हो सकता है, ये पापा का तो ये हो नहीं सकता क्योंकि पापा तो B है. B में देखो ये मम्मा का है, पापा का ये हो सकता है, बेटे का ये हो सकता है. C में देखो, अब यहाँ देखो मम्मा का क्या कर दिया है, B थोड़ी ना, मम्मा तो A है और बच्चा तो A भी नहीं है, बच्चा तो A है, ये गलत हो गया. D देखो बेटा D देखो, D में A अब देखो D में गड़बड़ करती है. अगर दोनों ही होमोजाइगस हो जाएंगे ना तो बच्चा ये नहीं हो सकता, तो बच्चा A भी होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया. एंड E देखो IA अब तीनों के IA कर दिए भाई, तीनों के थोड़े ना होंगे. पापा तो B पॉजिटिव है, पापा का तो B है, तो ये भी नहीं होगा. तो अपने को तो एक B ही सही आ रहा है. तो ऑप्शन देखें CD तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता. ये यहाँ कुछ तो मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे
ऑप्शन में कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है इधर, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जहाँ बी है वही ठीक हो, लेकिन बी के साथ ई दिया है, बट ई में तुम देख रहे हो गड़बड़ है। अगर ई में यहाँ पर ये आई बी आई लिख देते तो ये सही होता, तो शायद यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ होगा बेटा, ठीक है, समझ गए होगे शायद। What do A and B represent in the following population curve? A क्या है? A is exponential growth बता रहा है और B हमें क्या कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ बता रहा है। तो A represent exponential growth when responses are not limiting the growth. Oh yes, जहाँ पे resources limiting नहीं है, सही है। B represent logistic growth when responses are limiting the growth. तो वैसे तो यही होना चाहिए, बाकी हम देख लेते हैं। ए बोल रहे हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ है, ये तो गलत हो गया। ए बोल रहे हैं कि कैरिंग कैपेसिटी, ये गलत हो गया। ए बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है व्हेन द रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ। बी शोइंग कैरिंग कैपेसिटी, बी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट regarding the mechanism of muscle contraction. It is initiated by signal sent by CNS via sensory neuron, लिख दिया है, मोटर न्यूरॉन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, ये तो सही है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन, ये भी सही है। मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट, मास्किंग करवा दी एक्टिव साइट की, हम तो अनमास्किंग करवाते हैं, गलत हो गया। यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या गलत करा था मैंने पहले? ए गलत करा था, तो बी सही है। बी सी ई ओनली हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री किनार, इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। A3 से अपना आंसर आएगा नहीं, क्यों आएगा, है ना, परेशान जो करना है हमें। सीलिएटेड एपिथेलियम, इनर सरफेस ऑफ फिलोपियन ट्यूब, तो A3B4 बच्चों, नहीं ये नहीं है, A3B4 ये आंसर आ जाएगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, गॉबलेट सेल्स आ जाएगा। कंपाउंड एपिथेलियम हमारा कहाँ जाएगा? इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट में आ जाएगा। सो 193 का आंसर आ जाएगा जी। बी लिम्फोसाइट्स, इंटरफेरॉन्स, टी लिम्फोसाइट्स, कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम तो आ जाएगा पैसिव इम्यूनिटी देने। D1 से हमारा आंसर नहीं आएगा, क्यों आएगा? इंटरफेरॉन्स हमारा इन्नेट इम्यूनिटी में आ जाएगा। टी लिम्फोसाइट्स हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आ जाएगा। एंड बी लिम्फोसाइट्स हमारा आ जाएगा ES, ये आएगा। A3 एक्चुअली पहले वाला अगर मैं कर लेती तो पहले ही हो जाता, नहीं, इसी से आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। सो ये तो सही है, ये भी सही है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, ये भी सही हो गया। सो दिस वॉज द रीनीट 2024 का एग्ज़ाम एंड इट वॉज ऑन द टफर साइज। अब टफर साइड में ना दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक तो क्वेश्चंस आपके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ जाएं, इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे। दूसरा होता है कि लेंदी कर दो, तो दिस वॉज अ वेरी लेंदी पेपर, ये काफ़ी लेंदी पेपर था। एंड जो 2024 का पेपर आया था ना, जो ओरिजिनल पेपर था, उससे ये टफ था, जो कि तुम इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो पेपर होगा 2026 का जो पेपर आया था उससे स्लाइटली अप होगा, लेकिन 2025 से थोड़ा सा नीचे होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने तुम्हें बताई इज़ जस्ट स्टे काम। जितना काम रह के तुम अपना पेपर करोगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन सही होने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी है। एंड बस रिलैक्स मोड में पेपर देना, सब कुछ सही होगा। एंड ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।